होली के त्यौहार से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज होली जलाई होगी और आज शाम का जो समय होता है उसे बड़ा पावन पवित्र माना जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को आज लोग बता रहे होंगे कि इसका सही समय क्या है इस पूजा का। लोग ये भी बता रहे होंगे कि इसकी विधि क्या है। लोग ये भी बताते होंगे कि किस विधि से अगर आप ये पूजा करेंगे तो आपको कौन से फायदे होंगे जीवन में, आपको क्या चीज़ मांगनी चाहिए और अपनी मनोकामना कैसे पूरी करनी चाहिए। कहानियां तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो कहानी इस आज के त्यौहार के पीछे है वो है होलिका और प्रहलाद की कहानी। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके देवताओं से यह वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो पृथ्वी पर मरेंगे, ना ही आकाश में, ना एक दिन में मरेंगे, ना एक रात में, ना घर में मरेंगे, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेंगे, ना शस्त्र से, ना मानव से मरेंगे और ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वो स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गए। और कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, जिसे आप भक्त प्रहलाद भी कहते हैं। प्रहलाद जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने हिरण्यकश्यप के स्थान पर भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप से बड़ा मानता था और वो भगवान विष्णु का भक्त था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए यानी वध करने के कई प्रयास किए, लेकिन जब वो प्रयास में असफल हुए तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने भाई की समस्या का हल निकालने का प्रयास किया और उन्होंने होलिका को ये कहा कि आप प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर आग में बैठ जाइए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में यानी अग्नि में जल नहीं सकती। इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाएंगी और प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएंगी। वरदान के कारण वो खुद तो आग में जलने से बच जाएंगी, लेकिन प्रहलाद भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। होलिका जैसे ही प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठी तो वो स्वयं जलने लगी और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका ने जब वरदान में मिली शक्ति का दुरुपयोग किया तो वरदान उसी के लिए श्राप बन गया। तो आज आपको जो सीखना है वो यही है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार की कभी विजय नहीं होती। और बाकी की आपकी जो मनोकामना है वो तो है ही, लेकिन जो सीख है त्यौहार से वो यही है कि अहंकार की कभी जीत नहीं होती। और दूसरी बड़ी बात यह है अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपके मन में जो बुरे विचार हैं, आपका जो अहंकार है, उस सब को आज के दिन इस होली का दहन उसका कर देना चाहिए, अग्नि में सब कुछ फेंक देना चाहिए ताकि वो सब नष्ट हो जाए और आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बचें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.